नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए सरकम सर्कल। देखिए क्वेश्चन वाली लाइन यही है, क्या बनाना है हमको, एक सरकम सर्कल, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, तो ये सबसे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरकम सर्कल। एग्जाम में अक्सर आता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है सीधे। ठीक है, और इसके बाद वाला इन सर्कल वाला भी। ओके, कंस्ट्रक्ट ए सरकम सर्कल ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको सरकम सर्कल बनाना है किस पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल पर। अभी हम इसकी मीनिंग पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सर्कल। जब वो सर्कल बन जाए तो उसका रेडियस मेजर करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अपने हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन करके बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। मेज़रमेंट आप अपने से लेके बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल बनाने के लिए कोई मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मर्जी से कोई भी मेज़रमेंट लेके बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको साथ में लिखते चलना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल हम बनाने वाले हैं उसका नाम क्या रखेंगे, ABC, विच इज राइट एंगल एट B। किसी पर भी, B पर, A पर, C पर, कहीं पर भी राइट एंगल बना लीजिए। ठीक है, ऑफ एनी रिक्वायर्ड मेजरमेंट, किसी भी एक मेजरमेंट को लेकर के हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक बेस खींचेंगे, बेस अपने मर्जी का। उसके बाद उस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और फिर आप हाइपोटेनियस बनाएंगे। तो इसका मेजरमेंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बना रहे हैं तो आपको ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए। तो आप अपने मर्जी से ले लीजिए कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए अपने हिसाब से और एक राइट एंगल बना लीजिए। अब आप जान रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट वैलिड होता है। ठीक है ना, यानी उसके सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना ही चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स माने जाएंगे। अदरवाइज वो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी 3 साइड, जैसे एक ले लीजिए आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा कितने का लेंगे, 3 का, 4 का ले लीजिए, या थोड़े और बड़े बड़े ले सकते हैं आप। एक 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है, 5 लेते हैं, ठीक, 5, 4 और 3 बनेगा, यही सेट बन रहा है ना, 9, 16, 25। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस बनेगा हमारा, 4 का परपेंडिकुलर बना लीजिए, 3 का बेस बना लीजिए। समझ रहे हैं, ठीक है। लेट BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ठीक है ना। ये हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं, मेजरमेंट भी नहीं चाहिए हमको। समझ रहे हैं आप, हमको मेजरमेंट भी नहीं चाहिए। आप विदाउट मेजरमेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर ने यहाँ लिख दिया तो आपको बिल अब ये पक्का हो गया कि ऐसा ही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। समझ रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक आर्गूमेंट के तौर पर ये नोट करा रहा हूँ। अदरवाइज आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, उसका मेजरमेंट मत भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ट्राइंगल नहीं है, हमारा अल्टीमेट टारगेट सर्कल है। ठीक है ना, और सर्कल का रेडियस उसको आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बनाने के लिए मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। और आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, जो भी डेटा मैंने लिखा है, या बिना डेटा का आप खींच लीजिए जितना लंबा आपको खींचना है। ठीक है, उसके बाद एक कोने पर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाना आता है आपको, आर्क खींच के कैसे बनाते हैं, तो मैं वो नहीं बता रहा ना, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर ऑन BC, this is AC and this is hypotenuse।
तो मेजरमेंट आप लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब उसके बाद की कहानी देखिए ना, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, हमने अभी क्या किया है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब हमको एक सर्कल बनाना है, याद रखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, सर्कम सर्कल, आगे आएगा इन सर्कल, दोनों में डिफरेंस देखिए। सरकम सर्कल यानी बाहर वाला, जो ट्राइंगल के बाहर बने। सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स उसकी सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। समझ में आई बात? सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसके अंदर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ जाते हैं। वर्टेक्स मतलब समझ रहे हैं, ये कोने A, B, C, ये तीनों कोने कहाँ होंगे, तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, सरकमफ्रेंस पर, और सर्कल ऐसे बाहर से जाएगी, तीनों को टच करते हुए जाएगी। समझ में आई बात? ये ऐसा सर्कल एक बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का एक जनरल सा रूल ये है कि देखिए सर्कल बनाना है तो हमको क्या चाहिए, सेंटर, क्या चाहिए, सेंटर। सेंटर पता चल जाए तो हम सर्कल बना सकते हैं। भाई सेंटर तो ओरिजिन होगा जहाँ से रेडियस लेके हम सर्कल खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सेंटर चाहिए, और सेंटर कैसे निकलता है ये आप अब याद करिए, पुराने रूल्स। टेंजेंट वाला नहीं लगेगा, टेंजेंट वाला लगता है इसके बाद वाले में, इन सर्कल में, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग सेंटर कैसे खोजेंगे, किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, हमको सेंटर मिल जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं कॉर्ड के केस में, याद है आपको, कॉर्ड के केस में हम पहले कर चुके हैं ये, ठीक है। ओके, कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। कोई भी दो साइड लीजिए और दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आंसर है, अगर ये लाइन है, साइड है, तो आप अपना कंपास रखेंगे यहाँ, ये इसका हाफ है तो हाफ से ज़्यादा ले लेंगे रेडियस कंपास में, एक आर्क आप इस पार कट करेंगे, एक आर्क आप इस पार कट करेंगे, यहाँ रखिए। उसके बाद वही रेडियस के साथ कंपास का यहाँ रखेंगे नोक, और इस आर्क को कट करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे, स्केल रख के दोनों को मिला देंगे। समझ गए? एक तो इसमें करिश्मा ये होगा कि ये जो लाइन जाएगी ये इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, वहां से जाएगी। इसका मतलब है ये लाइन क्या हो चुकी है, बाइसेक्ट। दूसरी चीज, जब ये जाएगी तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगी, इसलिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया? बाइसेक्ट करने वाला भी है और परपेंडिकुलर भी है, इसीलिए इसका नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं आप जानते हैं? तो हमको ना दो साइड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां आपस में इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट सेंटर पॉइंट कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए कोई भी दो साइड चुनिए अपने हिसाब से, कोई भी आप ले सकते हैं, और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो एक साइड मैं ले लेता हूं ये, और एक साइड मैं ले लेता हूं ये, ठीक है ना। ऐसा अंधविश्वास फैला होता है कि आपको दो छोटे छोटे साइड ही लेने हैं, ठीक है, इसको लेंगे तो नहीं मिलेगा सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। और सर्कम सर्कल की खासियत ये है कि इसका सेंटर हमेशा हाइपोटेनियस पर आएगा। कहाँ मिलेगा? हाँ, ये आप याद रखेंगे एज ए जनरल रूल। सेंटर जो मिलने वाला है कहाँ मिलेगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना हाइपोटेनियस वाली, इसी के ऊपर मिलेगा, ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा, इसी पर रहेगा, याद रखिएगा। समझ आया? ठीक, शुरू करें बनाना। क्या करना है हमको, दो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। उनके कौन से दो साइड लेना पसंद करेंगे आप कोई भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो एक हम ले लेते हैं BC। BC के लिए जब आप खींचेंगे तो क्या करेंगे, कंपास यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा रेडियस लेके, एक आर्क उधर एक आर्क इधर, फिर C पर रख करके उन आर्क को क्या करना है आपको, बाइसेक्ट यानी इंटरसेक्ट कराना है, और उनको पकड़ के एक लाइन खींच लीजिए। कर लेंगे इतना आप? ठीक है, मेरे पास औजार नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रेडीमेड,
ठीक है, आपका ऐसे बनेगा इधर, ये बनेगा इधर। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाया? BC का। ठीक है, उसके बाद और किसका बनाना चाहेंगे आप? AC का। ठीक है, आप AC का बनाइए। AC का जब आप बनाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो वो यहाँ कहीं कटेगा। अब मैं तो रफ फिगर बना रहा हूँ ना, आप एक्चुअल फिगर बनाइए, आपको मिलेगा। हाइपोटेनियस पर आ रहा है पॉइंट, बिल्कुल हाइपोटेनियस पर ही आएगा। देखो तो चेक करके, हाइपोटेनियस पर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ यहीं से, हालांकि मैं गलत बना रहा हूँ। चलो मैं सुधार लेता हूँ, सुधारने की व्यवस्था है मेरे पास। ठीक, एक लाइन आपकी बनेगी इस तरह और दूसरी लाइन आपकी बनेगी इस तरह, ये ऐसा। ठीक है ना? ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों यहां पर मिलेंगे, हाइपोटेनियस पर मिलेंगे। इसका कोई नाम रख दीजिए, लेट अस सपोज O। O इज सेंटर, क्योंकि सर्कल का सेंटर मिल गया हमको, दिस इज O। समझ आ रहा है? तो ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, और ये आपने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का। तो ट्राइंगल के दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, बाइसेक्टर जहां पे कटेंगे, उस पॉइंट को क्या मानना है? सेंटर। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं स्टेप आपको लिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट। ठीक है, सेकंड स्टेप हमको क्या करना है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स of triangle which intersect at point O. Now, ठीक है, कोई भी दो साइड के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं कटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेट वी कॉल पॉइंट O. Now, O as a center and take radius. कौन सा रेडियस? अब आप O से A ले लीजिए रेडियस, O से C ले लीजिए रेडियस, O से B ले लीजिए रेडियस, ये सब डिस्टेंस बराबर हो गए। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? क्या समझे? O से C, O से A और O से B, ये सब डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। आप चेक करके देख लीजिए नाप के। ठीक है, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, OA, OC, OB, O को सेंटर मानिए और रेडियस OA, OB, OC कुछ भी ले लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। है बराबर? एकदम बराबर मिलेगा, बिना फिकर। कंफर्म रहिए एकदम, ठीक है ना? एकदम श्योर रहिए, एकदम एग्जैक्ट मिलेगा और ये सर्कल इन तीनों वर्टिसेस को टच करके जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। टेकिंग O as a center and with radius OA, OB, OC, draw a circle which passes through vertices A, B and C of triangle ABC. ठीक है? ठीक है, तो अब आपका सर्कल तैयार। O से A, O से C, O से B रेडियस आपने ले लिया और O पर कंपास रख करके आपने ऐसे एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने में मैं मिस्टेक करूंगा यहाँ, लेकिन आपका कलम, आपका कंपास मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है ना? आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे। ऐसा
दिस विल बी अवर सर्कल। आप डार्क बनाएंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे ना, बिल्कुल डार्क लाइन बनाएंगे, क्योंकि सर्कल ही तो हमको दिखाना है बना के। तो हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किस चीज का है? सर्कल का। तो सर्कल को आप बिल्कुल डार्क पेंसिल से बनाएंगे, एकदम डार्क, ये डॉटेड लाइन नहीं रहेगी ना, मैं खाली समझाने के लिए खींच रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बस सर्कम सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड हो गया। ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट 4 स्टेप का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। दिस इज सर्कम सर्कल। अब हमसे ये पूछा है कि सर्कल का क्या बताना है आपको? रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा? सुनिए, AC कितना था और O कहाँ मिला है? सेंटर पर। AC के सेंटर पर, तो OA और OC क्या हो जाएंगे? दोनों रेडियस ही माने थे ना हम, OA और OC बराबर बराबर, OB उतना ही। तो याद रखिए, बिना डायग्राम के, बिना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के आप सर्कम सर्कल का क्या बता सकते हैं? रेडियस बता सकते हैं। कैसे? आप जो ट्राइंगल बना रहे हैं उसका जो हाइपोटेनियस होता है उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, जो एक टुकड़ा बनेगा वही क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो इसमें रेडियस कितना आने वाला है? 2.5 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? ये आप नाप के देख लीजिए, आपने जो डायग्राम बनाया है एकदम आएगा। तो 5th पॉइंट यहीं पर हम बता दे रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल OA 2.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? और ये मैं क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं एकदम श्योर शॉट? क्योंकि मैंने डिस्टेंस अपने मर्जी से माना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। याद रहेगा आपको? ठीक है। दिस इज सर्कम सर्कल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सर्कल कैसे बनाएंगे वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए इन सर्कल ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सर्कल। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन सर्कल में रेडियस चेंज हो जाता है ना, ये जो रूल अभी मैंने आपको बताया वो किसके लिए वैलिड है? सर्कम सर्कल के लिए। तो सर्कम सर्कल बिना ड्रॉ किए आप जानते हैं कि उसका रेडियस कितना होता है। जान गए कि नहीं? कैसे जानेंगे? आया समझ में? क्यों बिटिया नहीं आया? अरे तब हम क्या कर सकते हैं इसमें? और बाकियों को आया कि नहीं आया? आया ना। कितना होता है रेडियस सर्कम सर्कल का? हाइपोटेनियस का हाफ, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब हमको बनाना है इन सर्कल। सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। तो मैं डेटा मिटा नहीं रहा ना, पिछले क्वेश्चन का ही ले रहा हूँ। मैं फिर से वैसा ही एक राइट एंगल बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेजरमेंट मालूम होना चाहिए राइट एंगल का जो मैंने बनाया है, कि बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनियस कितना। अपने मर्जी से आप ले लीजिए, नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो फिर से आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए और अब की बार हमको क्या बनाना है? इन सर्कल। इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल कैसा फिगर होता है? तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा फिगर होता है जो कहाँ बनता है? ट्राइंगल के अंदर। आप ये जो सर्कल होगा ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करके जाएगा और ट्राइंगल के तीनों साइड एज ए टेंजेंट इस सर्कल पर काम करेंगे। समझ आया? ट्राइंगल के तीनों साइड कैसे दिखेंगे? टेंजेंट की तरह। टेंजेंट क्या करता है? सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। सर्कल के साथ टेंजेंट क्या करता है? एक पॉइंट पर टच करते हैं, यानी एक पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, सर्कल पर भी होगा, टेंजेंट पर भी होगा। और यहाँ पर टेंजेंट कौन बनने वाला है? साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहला स्टेप आप यही रखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। बना लीजिए अपने हिसाब से, आप जानते हैं कैसे बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जो भी आपने डेटा ले रखा है, या आप अपने मर्जी से बनाना चाहते हैं आप अपने मर्जी से बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ जो मैंने लिखा है वैसे आप बनाएंगे। दिस इज ABC, दिस इज राइट एंगल एट B। हो गया? ठीक है ना, बना लिए आप ट्राइंगल। याद रखिए नाप के बनाना है ना,
बिना मेजरमेंट के कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, आप छोटा सा डिफरेंस समझिए, मोटा मोटा हिसाब किताब। सरकम सर्कल और इन सर्कल में डिफरेंस क्या है, याद रखिए। सरकम सर्कल बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप हमको सेंटर खोजना। अरे भैया कोई भी सर्कल ड्रॉ करना है, हमको सबसे पहला चीज क्या चाहिए, सेंटर। अब सरकम सर्कल बनाने के लिए सेंटर कैसे मिलता है, तो उसके ट्राइंगल के दो साइड बाइसेक्ट करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के। ठीक है, यहां पर अगर मुझे सरकम सर्कल बनाना होता तो मैं दो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता, दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो बाइसेक्टर जहां कटते वहां सेंटर मिलता और रेडियस लेके हम सर्कल बना लेते, तो ट्राइंगल अंदर हो जाता। अभी हमको ट्राइंगल को बाहर रखना है और हमको अंदर में सर्कल बनाना है छोटा। तो याद रखिए, जब अंदर सर्कल बनाना होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर साइड बाइसेक्ट नहीं करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है। पिछले केस में दो साइड बाइसेक्ट किए, इस केस में दो एंगल बाइसेक्ट करेंगे। मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ना, क्योंकि सर्कल हमको अंदर दिखाना है। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। दिस इज ए, बी एंड सी। ठीक है, हमको दो एंगल बाइसेक्ट करने हैं। एंगल बाइसेक्ट करना आता है आपको, ये चैप्टर जब शुरू हुआ था तभी से हमने एंगल बाइसेक्शन का काम शुरू कर दिया था। ठीक है ना, ओके। नाउ दो एंगल, अब वो दो एंगल कौन से लेने हैं, ये और ये, कि ये भी लिया जा सकता है 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री लिया जा सकता है क्या, आंसर है हाँ, कोई भी दो एंगल। समझ आया, जैसे उसमें साइड में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी साइड आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, वैसे ही यहाँ एंगल में भी कोई भेदभाव नहीं है, आप 90 डिग्री वाले का भी बाइसेक्शन कर सकते हैं। समझ आया, कोई भी दो एंगल के बाइसेक्टर खींचिए। कैसे खींचना है जानते हैं आप, एंगल बाइसेक्टर। आप बताइए किसका बना लें हम, बी का बना लें और सी का बना लें या ए का बना लें, किसी का भी। ठीक है, सी का पहले देखो कैसे बनेगा। आप कंपास यहाँ रखेंगे, कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ऐसे कट करेंगे, कट हो गया ना। उसके बाद कंपास रखेंगे यहाँ पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पर और रेडियस को थोड़ा बढ़ा लेंगे और बढ़ा के एक आर्क इधर कट करेंगे। फिर कंपास रखेंगे यहाँ, ये जो आर्क आपने काटा है इसको काट देंगे, स्केल रख के इसको और इसको मिला देंगे, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। आया समझ, ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक, करिए। इसी तरह इसका भी करिए। मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, आप फेयर डायग्राम बनाएंगे। ये ऐसा आएगा एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये आप अपने हिसाब से करिएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह एक एंगल और बाइसेक्ट करना है, आप चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए। हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप अब यहाँ रखेंगे कंपास, कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ऐसे कट करेंगे। उसके बाद कंपास यहाँ रख के रेडियस बढ़ा लेंगे, रेडियस बढ़ा के एक आर्क इधर, फिर कंपास यहाँ रख के उसी रेडियस के साथ इसको कट कर लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये बन गया, बन गया। इस एंगल का बाइसेक्टर ये, इस एंगल का बाइसेक्टर ये, दो बाइसेक्टर बने। दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम रखिए ओ। ये क्या मिल गया, सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया। ठीक है, क्या मिला, हाँ। अब सर्कल बनाने के लिए दूसरी चीज क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस कौन सा लेना है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ओ ए, ओ बी, ओ सी रेडियस ले लेंगे, तो ये रेडियस नहीं है। अब आपको दिख रहा है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और ज़्यादा बड़ा है, तो ये रेडियस नहीं है। समझ आया। और आप मान लीजिए आपने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ, जिसमें आपको ये बराबर बराबर भी दिख रहे हैं, तो भी वो रेडियस नहीं होगा। आप ये रेडियस लेके बनाएंगे भी तो सर्कल बाहर से जाएगी, तीनों वर्टेक्स को टच करके, और सरकम सर्कल बन जाएगा, इन सर्कल नहीं बनेगा। इन सर्कल बनाने के लिए हमको ए अंदर का रेडियस चाहिए, बाहर नहीं जाना हमको, अंदर। और अंदर का रेडियस होगा ये, समझ आया, ये या फिर ये या फिर ये, समझ आ रहा है ना। एक साइड से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस बनेगा। अब आप जान रहे हैं कैसे करना है हमको। ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन, पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना है। तरीका आप जानते हैं कैसे बनाते हैं, पॉइंट से लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कर लेंगे।
कैसे करते हैं, याद है? सबसे पहले आप अपना कंपास यहां रखेंगे, उसके बाद इतना लंबा रेडियस लेंगे कि जब आप अपने कंपास को घुमाएं तो इस लाइन को वो कंपास इधर भी काटे और इधर भी काटे, यानी ये ऐसे बनेगा आर्क बना। यहां रख के इसका मतलब है ये आपको एक x पॉइंट मिल गया, एक आपको y पॉइंट मिल गया। O से x जितना दूर होगा O से y उतना ही दूर होगा। याद आया? एक पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर बनाने का तरीका हमने डिस्कस किया था, हो गया। अब आप कंपास यहां रखिए और कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क इधर कट करिए, फिर कंपास यहां रखिए और उतने ही रेडियस के साथ इसको कट कर दीजिए। एक पॉइंट ये रहा, दिखा? एक पॉइंट ये रहा, दिखा? दोनों को पकड़ के मिला दीजिए, खींच दीजिए लाइन, दोनों को पकड़ के आपने ऐसी एक लाइन बना ली और ये क्या बन गया इस पर? परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर? तो आंसर है हमने एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर बना लिया। समझ आया? ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन को जहां पर काटता है इसका नाम रख दीजिए कुछ, हमने m रख दिया। समझ आया? क्या नाम रखा? m। अब o से m ही रेडियस है आपका, ट्राइंगल के अंदर है, क्योंकि हमको ट्राइंगल के अंदर में सर्कल बनाना है, इसलिए हमको रेडियस भी ट्राइंगल के अंदर अंदर ही चाहिए। ठीक है ना? ट्राइंगल के अंदर अंदर ही हमको रेडियस चाहिए। आई बात समझ में? हो गया। सो O से M आपको क्या लेना है? रेडियस, और रेडियस लेकर के अब आप क्या कर सकते हैं, ये वो डिस्टेंस है, याद रखिएगा। OM जितना दिखेगा O से लेके ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, O से लेके ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, नाप के देख लीजिए। समझ आया? और सर्कल बनाइए। ठीक है, बाद में स्टेप लिखते हैं। तो आप O से M रेडियस लेंगे और सर्कल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस सर्कल की खासियत ये होगी कि ये सरकमफ्रेंस को, सॉरी, ट्राइंगल के साइड्स को टच करके गुजरेगी। समझ रहे हैं? ऐसे। ये ऐसा बनेगा ये। ठीक है ना? अब आइए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला काम आपने क्या किया? ट्राइंगल बनाया। उसके बाद आपने क्या किया था? दो एंगल के बाइसेक्टर बनाए थे। सो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। क्या लिख देना है इसको? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, स्टेप भी हम वैसे ही रखेंगे। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू angles of triangle which intersect at point O. Take O as a center, और ना यहां पे थोड़ा सा हम एक स्टेप और इंसर्ट करेंगे ना। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसको हम थर्ड पॉइंट बना रहे हैं, यहां पर इंसर्ट करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर from point O to line BC. Take O as a center, या थोड़ा सा इसको साफ कर लें। नहीं आ रहा? आया नहीं आया? सेंटर में नहीं आया, रुकिए हम बताते हैं कैसे आएगा। आएगा आएगा, एकदम आएगा, घबराइए नहीं। हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन BC, which intersect BC at point M. Taking O as center. And radius OM. Draw a circle. Draw a circle
which touches all three sides of triangle. तो इन सर्कल आपने बना लिया, इन सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड, और इसका रेडियस फिर आप मुझे बताएंगे, O से लेके M रेडियस होगा। रिक्वायर्ड इन सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड, और OM कितना आ रहा है आपका OM, ये नापिए OM कितना आया, रेडियस बताइए बताइए जल्दी से, OM कितना आया, नहीं बना, गड़बड़ हो रहा है, 2.3 आया, दिखाओ थोड़ा कॉपी दिखाओ, नहीं गलत नहीं बताना, ठीक तो गया है, अच्छा इधर गड़बड़ कर दी, नहीं ये बाइसेक्टर आपने ठीक नहीं खींचा है, ये तो दिख ही रहा है ना, ये एंगल मेजरमेंट, ट्राइंगल जो है मेजरमेंट करके बनाई हो कि बिना मेजरमेंट का है, इसीलिए गड़बड़ होता है ना, थोड़ा सा मेजरमेंट करके बनाइए। ठीक है, कितना आया किसी का रेडियस, आप अपने हिसाब से नाप लीजिए, आपके फिगर में जो OM होगा स्केल रख के नापिए, वही आपका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ठीक, नोट करें ये।